तो भाई मार्केट बार बार एक ही जगह से बाउंस क्यों होता है? आपने कभी ये सोचा मार्केट अगर आपने जैसे भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाती है, वो नीचे जाती है, फ्लक्चुएशंस होती है, तो वो बाउंस बैक क्यों करता है? तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर वो बाउंस क्यों करता है। तो सबसे पहले बाउंस करने का उसका मेन रीजन है, उसके दो जोन्स होते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन। तो पूरी वीडियो में आज हम वही डिस्कस करेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन्स क्या होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज ये हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर वो जोन्स कौन कौन से हैं जहाँ पर से मार्केट बाउंस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सपोर्ट जोन से। तो पहले ये जानते हैं सपोर्ट जोन होता क्या है। तो सपोर्ट एक वो लेवल होता है जहाँ प्राइस नीचे जाने के बाद वो रुक जाती है और उसके बाद वो वहाँ से वो बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम वो ये जोन को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर से प्राइस नीचे फॉल हो रही थी, लेकिन उसने एक जोन में स्टॉप करके वो वहाँ से वापस बाउंस बैक होके वो ऊपर चली गई। तो आप जैसा देख सकते हो कि हमें एक ये जोन दिख रही होगी, ये वाली एरिया, ये जोन हमें एक दिख रही होगी जहाँ मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ से फॉल करते हुए, और फिर इस जगह से उसने वो रिवर्स देके वो ऊपर चली गई। तो इसी जोन को जहाँ से मार्केट को यहाँ पर से एक सपोर्ट मिला, तो इसी जोन को हम सपोर्ट जोन कहते हैं। और इसे हम डिमांड एरिया भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट की यहाँ पर से इस प्राइस पॉइंट पर से या मार्केट की डिमांड में आ गई, गोल्ड की डिमांड आ गई, जिसके कारण लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मार्केट रिवर्स हो जाती है और ये ऊपर चली जाती है। फिर हम डिस्कस करते हैं रेसिस्टेंस क्या होती है। अब रेसिस्टेंस वो लेवल है जहाँ प्राइस ऊपर जाकर वो रुक जाता है और फिर वो नीचे की ओर वो डाइवर्ट होके फिर वो रिवर्स होके मार्केट नीचे की ओर फॉल करने लग जाता है। अब आप स्क्रीन में वापस से देखो कि कौन कौन से जोन ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर वो ऊपर जाके वो नीचे फॉल होने लगा। सबसे पहले हमें तो एक ये जोन दिख रही है जहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था और फिर वो फॉल हो गया। फिर हमें एक और ये जोन दिख रही है, ऊपर जा रहा था फिर यहाँ पे फॉल हो गया। तो इस तरह से हमें ये जो जोन्स हुए जहाँ मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद वो फॉल करके नीचे आ जाता है, तो इन जोन्स को हम करते हैं रेसिस्टेंस जोन। और इसे जैसे अगर ये सपोर्ट जोन हमारी डिमांड एरिया हुई, तो रेसिस्टेंस जोन हमारी सप्लाई एरिया हुई, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पर से गोल्ड को सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, मतलब सेलिंग गोल्ड की स्टार्ट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हम इन जोन्स को बनाएंगे कैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई इसकी एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, ये एक जोन में आता है। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन, ये लाइन टूल होती है, आपने एक लाइन टूल लिया तो अपने लाइन टूल पुल कर लिया तो ये एक जोन होगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये एक जोन होती है, ये एक एरिया थोड़ी सी कवर होती है जिसमें हम पूरा इसको जोन वाइज डिनोट करते हैं। जैसे मैं इसे लिख देता हूँ कि ये हमारी रेसिस्टेंस जोन है और ये नीचे वाली हमारी सपोर्ट जोन है। अब ये दो जोन्स हैं। अब हमें ये जोन्स को मार्क करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, चाहे 5 मिनट हो 15 मिनट हो, हम पहले चार्ट में ये एनालिसिस करेंगे कि कहाँ मार्केट ऊपर जाते हुए रिवर्स हो रही है, नीचे आते हुए कहाँ रिवर्स हो रही है। तो सबसे पहले ऊपर जाते हुए हमें इस जगह एक जोन मिला तो हमने इसे रेसिस्टेंस मार्क कर लिया, नीचे जाते टाइम हमें यहाँ पर एक जोन मिला तो हमने इसे सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। तो इसी तरह से जैसे मान लो ये ऑलरेडी इस जोन ये प्रीवियसली इधर से कंटिन्यू आ रही है। अगर मान लो आप सपोज करो ये जोन, ये मार्केट एरिया अभी तक नहीं बनी हुई है, सपोज करो कि इस जगह को अभी तक आप हाइड कर दो कि ये जोन नहीं बनी हुई है, तो आप देख सकते हो कि अब जैसे ये जोन नहीं बनी हुई है, ये वाली, तो अभी हमारे पास ये एक जोन है जहां पर से सपोर्ट हुआ, मार्केट यहाँ पर से उठी, तो इस जोन को मार्क करके इधर पुल कर लेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन आगे फॉरवर्ड जैसे मार्केट करती है तो ये हमारी यूज में आती है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने जोन्स को रिस्पेक्ट करती है। मार्केट हमेशा अपने जोन्स को रिस्पेक्ट करती है अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी हो। हाई वॉलेटिलिटी होती है तो मार्केट जोन्स को फिर ब्रेक करती है। अब बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, बिगिनर्स सबसे पहले ये मिस्टेक करते हैं, वो हर एक जगह छोटी छोटी जगह पे जोन्स मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये जगह पे मार्केट में रिवर्स है, यहाँ एक जोन मार्क कर देंगे, फिर ये एक देख लो, फिर यहाँ पर कुछ जो छोटे छोटे यहाँ पर जोन है जहाँ से मार्केट उठ रही है, इधर मार्क कर देंगे। तो इतनी सारी मार्किंग्स नहीं करनी होती है, क्योंकि नो डाउट ये सब रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स है, ये बहुत स्मॉल
माइनर रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन है, तो इतनी मार्क नहीं करनी होती। इससे क्या होता है ना, आप की जो चार्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप कॉम्प्लेक्स जितना चार्ट को बनाओगे उतनी आपको मुश्किल होगी ट्रेड को प्लेस करने में। तो इसीलिए चार्ट को आप जितना इजी सिंपल रखोगे उतनी आपको क्लियर व्यू मिलेगी, आपको आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत इजी होगा। अगर आप एक रेसिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रैटेजी पे भी ट्रेड करते हो, तो अगर आप छोटे छोटे जोन्स को, आप ये इन सब जोन्स को अगर आप रेसिस्टेंस सपोर्ट करते जाओगे तो आपको बिल्कुल ट्रेड आप सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कुछ एरिया कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। तो ये गलती एक बहुत ज़्यादा बड़ी करते हैं बिगनर ट्रेडर्स। तो अब हम बात इस वीडियो में हमने पूरी आपकी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात कर ली। अब हम अगले वीडियो में ट्रेंड को समझेंगे, मार्केट ट्रेंड को समझेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा सीरीज़ का। तो जल्दी से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, सपोर्ट करो। उसके बाद आप शेयर करो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। वीडियोज़ आज भी आएगी, डेली वीडियोज़ 9 बजे आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपसे जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि आप लोग इससे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए